प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में माइंड रीडिंग और अध्यात्म शक्ति के बारे में बता रहा हूं। कई लोग जो है माइंड रीडिंग को देखे हैं और जो नहीं देखे हैं वह सही है, और जो देख लिए हैं वह पागल हो गया है। वह इतना पागल हो गया है कि उन्हें अध्यात्म कुछ लगता ही नहीं है। और अध्यात्म सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र शक्ति, उनके सामने में विज्ञान, माइंड रीडिंग कुछ भी नहीं है। एकदम 0/0 है। उसे महत्व ही नहीं देते। छोटा सा चमत्कारी गुण क्या प्राप्त कर लिए, छोटा सा चमत्कारी टेक्निक क्या आज के लोग प्राप्त कर लिए या कहीं देख लिए। अरे देवी दुर्गा पर से विश्वास से उठा लेते हैं लोग, बोलते हैं देवी दुर्गा होते ही नहीं है, हम ही हैं। लेकिन एक बात तुम लोग भूल रहे हो कि तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई और है। और फिर एक बात और सुनो, जब तुम नहीं थे तब भी देवी देवता थे, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी देवी देवता रहेंगे। इसलिए अपनी मूर्खता बंद करो। माइंड रीडिंग केवल सामने वाले व्यक्ति के बारे में बता सकता है। माइंड रीडिंग तभी होगा जब व्यक्ति सामने हो। उनका एक पढ़ाई होता है और वह अपने पढ़ाई, अपने टेक्निक का इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब व्यक्ति उनसे बातें करे, जब व्यक्ति उनके सामने फेस टू फेस हो और व्यक्ति से कुछ सवाल जवाब हो। यदि यह नहीं तो माइंड रीडिंग कभी नहीं हो सकता। अध्यात्म शक्ति आपके पूरे खानदान के बारे में बता सकता है, आपका भूत, भविष्य, वर्तमान। इतना ही नहीं, अध्यात्म शक्ति में वह ऊर्जा है, वह शक्तियां है, आपने अभी देखी कहाँ है। बड़े बड़े साधु संत को आकाश गमन करते हुए देखा गया है, और आज भी है। आज भी लोग हवा में विचरण करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर पपनी झपकते ही लोग पहुंच जाते हैं। सेकेंड भर में यहाँ से वहां लोग चले भी जाते हैं। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। तो ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, और इस शक्ति को आपने देखी कहाँ है अभी। यह सब गुप्त मार्ग है। यह सब बताने की चीज नहीं है कि हर जगह पे लोग इस बात को परोसता रहे और हर जगह पे इन बातों को कहे। जो इस चीज को करता है वह किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि यह बताने का मार्ग नहीं है, इसलिए नहीं बता सकता। लोग कुछ भी कहे, साधु संत अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता। लोग भूल जाते हैं अपना कर्तव्य, लेकिन साधु महात्मा अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता। इसलिए लोगों को जो समझ में आता है कहता है या करता है। हो सकता है उनको वहां तक पहुंच नहीं है, या हो सकता है वह पहुंचना नहीं चाहता है, या हो सकता है उन्हें इन चीजों में रुचि नहीं है। जिन व्यक्तियों को जिन ज्ञान या वस्तुएं में रुचि होगा वह उसी वस्तु या ज्ञान को उपयोग करना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति को किसी काम में यदि रुचि नहीं है, मन नहीं है, तो वह नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, उससे होगा ही नहीं। करने के लिए उन्हें मन को बनाना पड़ता है। यदि उसका मन बन गया कि हमको यह काम करना है और उसमें उसको रुचि है कि हमें यही करना है, तभी वह कर सकेगा।
अनेकों प्रकार की हमारे सनातन धर्म में शक्तियाँ रहे हैं, उड़ने, गायब होने और एक जगह से दूसरे जगह जाने का। यह सब गुप्त मार्ग है, यह सब गुप्त मार्ग है, यह कहा नहीं जाता। लेकिन लोगों को सोच बदल ही नहीं रहा और लोग इस चीज पर और सवाल खड़ा कर रहा। लोग क्या करें? जब व्यक्ति को पतन का मार्ग आता है तो व्यक्ति खुद उस रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा ना करें। यदि आप लोग कभी भी ऐसा करते हैं तो देवी दुर्गा और भगवान से बड़ा आप नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं भगवान होते नहीं हैं और कई लोगों को विश्वास है उसे भगवान दिखाई भी देता है। इसलिए आप क्या हो, आप अपने अंदर झांको और सोचो कि हमें क्या करना है। सवाल मत खड़ा करो। देवी दुर्गा से बड़े नहीं हो। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो या तंत्र कला को जानते हो या साइकोलॉजी हो या माइंड रीडिंग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो, कान खोल कर सुनो। देवी दुर्गा से बढ़कर नहीं हो, उनके आगू में कोई कुछ नहीं है। आप लोगों को अपनी कला दिखाते हो तो लोगों को अध्यात्म से भटकाते भी हो। अध्यात्म से जो व्यक्ति भटकता है उन्हें पतन का मार्ग मिल जाता है, उन्हें नास्तिक ही है, नास्तिक बन जाता है। और जो नास्तिक बनेगा उसको कभी देवी देवता सपन में भी दर्शन नहीं देंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करे, देवी देवता अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तुम हमें बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे। इसी प्रकार से देवी देवता को आप बुलाओगे तो देवी देवता जरूर आएंगे, नहीं बुलाओगे नहीं आएंगे। यही होता है। इसलिए साधना में अनेकों प्रकार की शक्तियाँ को अर्जित किया जाता है। साधना करके अनेकों प्रकार की एक्टिविटी और आभास, अनुभव, शक्ति प्रत्यक्ष और सामने बातचीत अदृश्य शक्ति से करते हुए देखा गया है। देखा गया नहीं, लोग करते भी है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए विश्वास है, जो अंधविश्वास कहते हैं उनके लिए अंधविश्वास है। हमारे गांव में कहते हैं मानो तो देव न तब पत्थर। पत्थर को हम देव तुल्य मान करके पूजा करते हैं तो हमारे घर में शांति और दुखों का नाश होता है। यदि हम पत्थर को पत्थर मानते हैं तो हमारे घर में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, नहीं तो हमारे घर का दुख भागता है, नहीं हमारे घर में शांति होता है। तो इसलिए चमत्कार देव, ईश्वर, भगवान की देखना है तो विश्वास करना होगा। विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो कोई साधना सफल होगा, नहीं कोई मंत्र काम करेगा, नहीं तो कोई तंत्र आपके लिए काम करेगा। इसके लिए विश्वास की जरूरी है, लगन की जरूरी है। और आप इस मार्ग में तभी आगे बढ़ पाओगे जब आपके ऊपर देवी देवता और गुरु का आशीर्वाद होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।